ईरान युद्ध में यूएस को मोटा नुकसान होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कुछ ही दिनों में यूएस को लगभग 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें से 10 से 16 बिलियन डॉलर अमेरिका ने ईरान लड़ाई में केवल अपने एमुनेशन पर ही खर्च किए। ईरान में किए गए मिलिट्री ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स और नुकसान का खर्चा जोड़ लें तो ये आंकड़ा 20 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच जाता है। किसी युद्ध में ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितने खतरनाक हथियार हैं, जरूरी ये है कि आप उन हथियारों को कम से कम समय में कितनी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन हथियारों को बनाने वाली फैक्ट्रीज की क्षमता क्या है। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि अमेरिका जैसी इतनी बड़ी महाशक्ति, उनके भी हथियारों की प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ रही है। यहाँ पर ईरान युद्ध में यूज होने वाले अमेरिकन हथियारों के खर्चे की बात करें तो अमेरिका अपने डिफेंस के लिए जिन हथियारों का यूज करता है, उनमें से उनके पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से 950 के करीब इंटरसेप्टर को फायर किया गया, जिनमें से प्रत्येक इंटरसेप्टर की कीमत 400 मिलियन डॉलर के करीब बैठती है। ऐसे में यूएस ने एक हफ्ते में 4 बिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर को फायर किया। वहीं इन इंटरसेप्टर की बैटरी को अमेरिका हर महीने 50 की संख्या में बनाने में सक्षम है। वहीं अमेरिका का थाड़, जो कि हाई एल्टीट्यूड टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, अमेरिका ने इस सिस्टम से 145 इंटरसेप्टर को फायर किया। इसके अलावा ऑफेंसिव वेपन्स की बात करें तो अमेरिकन मिसाइल ATACMS, जो कि 300 किलोमीटर के एरिया में अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है, ऐसी 225 मिसाइल फायर की गई, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 मिलियन डॉलर के करीब बैठती है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के 225 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इसके बाद अमेरिका की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, जो कि कई मीलों दूर से अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है, जिनको फायर करने में अमेरिका के 750 मिलियन डॉलर खर्च हुए। इसके बाद अमेरिकन GBU बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कि ज़मीन के सैकड़ों फीट नीचे तक अपने टारगेट को पेनिट्रेट करने में सक्षम हैं। इनके जरिए ईरान के कमांड सेंटर, न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, ईरान की वेपन फैक्ट्रीज, ये सब जो कि ज़मीन के कई सैकड़ों फीट नीचे थी, उनको हिट करने में अमेरिका ने ऐसे 8 बंकर बस्टर बॉम्ब का यूज़ ईरान में किया। इन बॉम्ब्स को यूज़ करने में अमेरिका के 13 मिलियन डॉलर खर्च हुए। तो इस प्रकार इन सब में अगर मिलिट्री ऑपरेशन का खर्चा, लॉजिस्टिक्स और अमेरिका के हुए नुकसान को जोड़ लें तो ये खर्चा 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। और इन हथियारों को आप ऐसे ही इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बना सकते। इनको बड़ी ज़रूरत के हिसाब से रिजर्व करके रखा जाता है। इनकी टेस्टिंग में भी समय लगता है, ताकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान किसी टेक्निकल इश्यू को फेस ना करना पड़े। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए तो ये वेपन किसी काम के नहीं, फिर आपकी मेहनत, पैसा, समय सब बर्बाद हो जाएगा और आपके दुश्मन को आपके ऊपर एज मिल जाएगा। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो इसमें अमेरिका को एक मोटा इकोनॉमिक धक्का पड़ना तो तय है। वहीं इसी डर की वजह से अमेरिकन एलाई इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से हाथ खड़े कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां आज दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, तो यहाँ पर दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उनको इनमें से किसी भी प्रकार की पैदा हुई मुसीबत को झेलना पड़े। इस युद्ध में ईरान को एज ये है कि ईरान के कुछ हजारों डॉलर के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए ही अमेरिका को कई मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर को फायर करना पड़ता है, और धीरे धीरे उनके इन इंटरसेप्टर की बैटरीज खत्म हो रही हैं।